हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ इंटर के 12th यूपी बोर्ड मैथ के साथ उपस्थित हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है समाकलन। इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बोलते हैं कुछ बच्चे, ठीक है ना, दोनों ही सही है। तो समाकलन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। जैसे अवकलन हमने सारे अपने यूट्यूब चैनल पर मिसलेनियस को छोड़कर, मिसलेनियस की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, कन्वर्ट होने के बाद हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। हो सकता है होली के बाद हो, क्योंकि होली में सारे लोगों को घर भी जाना है, क्लास भी बंद हो गया है, इसी के कारण अवकलन के अनुप्रयोग का भी वीडियो आपको नहीं पढ़ पा रहा है, उसी पर रुक गया है। जब क्लास चलेगी तो वहाँ पर बच्चों का रिकॉर्डिंग वहीं पर चलती रहती है, तो वहाँ से आपके पढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आगे समाकलन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। क्या होता है? अवकलन का समाकलन उल्टा होता है। समाकलन को इंटीग्रेशन सिंबल में भी थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले हम एकदम बेस फार्मूले को जानने का प्रयास करेंगे, और मेरा बेस फार्मूला क्या है? यक्स की पावर n। क्या है? यक्स की पावर n। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि इंटीग्रल का जो सिंबल होता है, जो इसका प्रतीक होता है, वो आपका ऐसे होता है, ठीक है ना। इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, या आप कह सकते हो समाकलन का प्रतीक। समाकलन का प्रतीक, इसी से हमको पता लगता है कि ये सवाल किसका है? समाकलन का। सबसे बेस लेवल से एकदम जिस बच्चों को आता है वो भी देखिए, ये ऐसे जान लीजिए समाकलन का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है ना। आते हैं, देखिए पहला फार्मूला है यक्स की पावर n। यक्स की पावर n का समाकलन करते समय, यक्स की पावर n का समाकलन करते समय जो इसकी घात होती है, इसमें एक जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। उसी से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। सबसे पहले आप सुनिए, यक्स की घात का अवकलन करते समय जो यक्स की घात होती है उसमें एक क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से उस फलन को क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। उसी से उस फलन को क्या कर देते हैं? भाग। और जब इंटीग्रेशन का सिंबल गायब होता है तो यहाँ प्लस सी लग जाता है। जहाँ पर प्लस सी एक इंटीग्रेशन या समाकलन का नेतांक होता है। याद रखिएगा, सी सिंबल का इस्तेमाल तभी होता है जब आपका फलन में, यानी कोई भी फलन दिया हो, जब उसका कंप्लीट समाकलन हो जाता है तभी सी प्लस लिखा जाता है। सी का मतलब होता है समाकलन, ठीक है ना, नेतांक। क्या होता है? समाकलन नेतांक होता है सी का मतलब, ठीक है ना। और इस सी को जैसे अगर लाभ के सापेक्ष होता है तो वहाँ पर नेतांक लॉग सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है लाभ के पीछे। तो यक्स की पावर n का सुनिए, एक्स की पावर n का समाकलन करते समय उसकी जो घात होती है उसमें एक जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है उसको क्या कर देते हैं? उसी से भाग दे देते हैं। इस पर एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि यक्स की पावर n 60% आपके पूरे इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होगा, 60% से अधिक भी, मोर देन, ठीक है ना। लगभग 70 से 75% इसी का हमको समाकलन हर बार करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो जैसे हम कह दें कि इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं? यक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। सवाल चलिए आ गया, समाकलन इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर dx। जब इसका समाकलन करोगे तो हमने बताया यक्स की घात का समाकलन करते समय इसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आएगा उसी से भाग। इंटीग्रेशन सिंबल गायब, प्लस सी लग जाएगा। x की पावर 3/3 प्लस सी, ये इतना हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपसे कोई दूसरा सवाल कह दे कि x की घाते 5 का समाकलन कीजिए, इंटीग्रल कीजिए, तो आप कैसे करेंगे बताइए? तो आप बताएंगे इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx, ठीक है ना। तो इसकी घात क्या है? 5 है, इसमें एक जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आएगा उसी से भाग दे दीजिए। इंटीग्रेशन सिंबल हटा, प्लस सी हो जाएगा। x की पावर 6/6
प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हम आपको फार्मूले बेस पर बता रहे हैं। अभी बताएंगे समाकलन दो प्रकार का होता है, एक अवकलज प्रत से होता है, अवकलज प्रत में सी सिंबल नहीं लगता है, और जहाँ डायरेक्ट समाकलन कह देता है वहां पर सी सिंबल को लगाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको ध्यान रखना है। आगे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दे दे रूट एक्स का, तीसरा सवाल देखिए, रूट एक्स का समाकलन करो। कैसे करोगे, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/2 dx। आपको पता है समाकलन करते समय इसकी घात में एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आएगा उसी से भाग दे देंगे, प्लस सी सिंबल गायब हो जाएगा, 2 एकम 2, 3/2 एक्स की घात 3/2 और नीचे 3/2 प्लस सी, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2x की पावर 3/2/3 प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किस फार्मूले पर रहा, x की पावर n पर। किस पर रहा, x की पावर n पर। अगला सवाल देख लेते हैं, 4 नंबर जैसे मैं सवाल देख लूँ, पहले देख लूँ ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कट रहा, नहीं रिकॉर्डिंग कट रही है उधर की, तो इधर की रिकॉर्डिंग हम इतना ही कर देते हैं। तो ये था x की पावर n पर केवल समाकलन कैसे करना है, ये बेस था। अब एक दृश्य में हम फार्मूले को पहले देख लेंगे और फिर उससे संबंधित उस पर हम क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। कुछ ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम्पल होंगे बेसिक लेवल के उसको सॉल्व करवाएंगे, फिर सीधे प्रश्नावली पर आ जाएंगे। तो पहले चलते हैं, सारे फार्मूले लिख लेते हैं समाकलन में। जैसे अभी हम केवल चर्चाएं x की पावर n पर ही कर पाए हैं। किस पर कर पाए हैं, x की पावर n पर, और सब पर कैसे होगी तो उस पर चर्चाएं करते हैं। आगे हमारा अगला फार्मूला है, जैसे पहला फार्मूला तो मेरा यही था कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की घाते का x की पावर n का समाकलन करते समय हमने बताया इसकी जो घात होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसी से भाग, और प्लस सी, जहाँ सी समाकलन का एक कांसोनेंट नेतांक होता है। आगे देखिए, आगे हम आपको बताएंगे दूसरा सवाल, अवकलन में किसी भी नंबर का अवकलन शून्य होता था, लेकिन समाकलन में एक का समाकलन x होगा और कंप्लीट इंटीग्रेशन प्लस सी लगा देंगे। तीसरा फार्मूला 1/x का समाकलन होता है log mod x प्लस सी, या log सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा फार्मूला e की पावर x dx, e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस सी होता है। पांचवा हमारा फार्मूला है a की पावर x dx का समाकलन क्या होता है, तो a की पावर x log आधार e इंटू a। छठवां फार्मूला है हमारा, यह छठवां फार्मूला है साइन x का जो है समाकलन कितना होता है, तो साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है। 7 नंबर है इंटीग्रेशन कॉस x dx का, कॉस x का कितना होता है, साइन x होता है। ठीक है ना। अब 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर इंटीग्रेशन tan x dx, ठीक है। tan x का होता है लॉग, हम सारे फार्मूले एक ही साथ दे देंगे जो बेस लेवल के हैं, आगे बाकी देंगे। लॉग mod sec x, या आप लिख सकते हो लॉग माइनस लॉग mod cos x, ठीक है ना। दोनों फार्मूले में से आप चाहे जो लगाएंगे, दोनों ही फार्मूले आपके क्या होंगे, सत्य होंगे। दोनों ही फार्मूले क्या होंगे, सत्य होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं cot x की। किसकी बात कर लेते हैं, cot x का क्या होगा, इंटीग्रेशन cot x और dx। cot x का होता है log mod sin x होता है। 9 नंबर है log mod कितना हो जाता है भैया, sin x हो जाता है इसका फार्मूला। अब देखिए cot के बाद अगला जो फंक्शन हमारा बच रहा है वो फंक्शन क्या बच रहा है, तो आपको पता है अगला जो फंक्शन बच रहा है वो sec बच रहा है। क्या बच रहा है, sec x का क्या होता है इंटीग्रेशन। 10 नंबर, तो देखिए जो sec x का होता है वो होता है आपका log mod में sec x प्लस tan x होता है। अब देखिए इसके बाद बचता है cosec x dx। cosec x का समाकलन क्या होता है, cosec x का समाकलन तो आपको पता है log
कोसेक यक्स माइनस कॉट यक्स होता है, ठीक है ना, प्लस सी आप सब में ऐड करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन है, जहां से भी हमसे छूटा हुआ है आप प्रत्येक जगह पर प्लस सी लगाएंगे, क्योंकि प्लस सी क्या होता है भैया, कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, संपूर्ण इंटीग्रेशन यही होता है। 12 नंबर आते हैं। अब 12 नंबर में हम जब आएंगे तो 12 नंबर में और सारे देखेंगे, हमारे त्रिकोणमितीय फलन जितने थे सारे का इंटीग्रेशन हमने क्या किया, एक साथ। आगे भैया 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है, सेक स्क्वायर यक्स बराबर, यानी सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो tan x प्लस सी होता है। क्या होता है, tan x प्लस क्या होता है, सी होता है। इसी प्रकार से हम आएंगे इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इनका अवकलन जो है, अवकलन के फार्मूले डायरेक्ट नहीं दिए थे, अवकलन में करता था, ठीक है ना, लेकिन यह समाकलन में इनके डायरेक्ट फार्मूले दिए हैं। माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। 14 नंबर सवाल है ये, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। तो ये आपके समाकलन के 15 फार्मूले, बेसिक फार्मूले हैं, जिनको क्या कर लीजिए आप लोग याद कर लीजिए। एक बार फिर से गौर डालते हैं, यक्स की घात का समाकलन करते समय इसकी जो पावर है इसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उससे भाग देते हैं। किसी भी नंबर यानी 1 का समाकलन x होता है, 2 का 2x, 3 का 3x और 4 का 4x। इसी प्रकार से 100 का समाकलन 100x हो जाएगा, ठीक है ना, और 200 का 2x हो जाएगा। आगे देखिए 1/x का समाकलन कितना होता है, log mod x प्लस सी। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। आगे देखिए a की पावर x का समाकलन a की पावर x log आधार e इंटू a होता है। आगे देख लीजिए साइन x का माइनस कॉस x होता है, कॉस का साइन x, tan x का, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछता भी है और ज्यादातर बच्चों को फार्मूला भी नहीं पता होता है और अवकलन वाला कर आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan x का log sec x या माइनस log cos x हो जाएगा प्लस c, और cot x का log mod sin x, sec x का log sec x प्लस tan x हो जाएगा, cosec x का cosec x माइनस cot x, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x प्लस c हो जाएगा, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c हो जाएगा, sec x इंटू tan x का समाकलन sec x होता है, और sec x इंटू cot x का समाकलन माइनस कोसेक x होता है। अब इस जो 15 फार्मूले हैं अभी आपको इन्हीं को बेस मानना है, इन्हीं फार्मूलों पर अब हम आपको बताएंगे कि समाकलन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, ठीक है ना, समाकलन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन ही पार्ट पढ़ रहे हैं तो इनकी इसमें जो है हम पूरी भूमिका आपको बताएंगे इंटीग्रल का कैसे समाकलन किया जाता है। आगे देखते हैं समाकलन जो है कितने विधियों से कर सकते हैं, तो कह रहा है किसी फलन का समाकलन करने के मुख्यतः निम्नलिखित विधियां होती हैं। पहला साधारण विधि है। साधारण विधि का मतलब वह विधि है जो डायरेक्ट किस पर लगे, फार्मूले पर लगे, किस पर लगे, डायरेक्ट सूत्र पर लगे, जैसे x की पावर 5 का, x की पावर 7 का, या 10x की पावर 5, इन सबका इंटीग्रेशन पूछे तो इन सबका कैसे हो जाएगा, साधारण इंटीग्रेशन। वैसे साधारण इंटीग्रेशन हमारे चैप्टर में है नहीं, हमारे में प्रतिस्थापन से है, प्रतिस्थापन विधियों से कैसे होता है, ठीक है ना। तीसरा है खंडसा विधि, और चौथा है परमीय बीजीय फलनों को आंशिक भिन्न में वियोजन कर यानी आंशिक भिन्न में परमीयों को तोड़कर कैसे समाकलन किया जा सकता है, खंडसा समाकलन, आंशिक भिन्न में तोड़कर समाकलन करना। तो ये निम्नलिखित इतनी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम साधारण विधि पर क्या कर लेते हैं,
चर्चाएं कर लेते हैं कि साधारण विधि की सवाल कैसे लगते हैं। इन 4 विधि को आपको इंटर में पढ़ने हैं और बहुत सारे रूल भी हैं, लेकिन वो आपके टॉपिक में है नहीं, तो इसके लिए मैं उसको बताऊंगा नहीं। साधारण विधि जैसे सवाल नंबर 1 देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट बना रहे हैं इंटीग्रल का, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि इसमें मैं सारे बच्चों को यानी आप सभी स्टूडेंट को क्या करूं, बेस लेवल से समाकलन एकदम आपको आना चाहिए, ऐसा ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करवा दें, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको लाइक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो जब देखेंगे जैसे प्रश्न हो जाए x² + 5x + 6 का समाकलन करना है, समाकलन कीजिए, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन x² + 3x + 6 dx। तो एक का पहले ये दिख लीजिए संयुक्त रूप है, तो एक का अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन x⁻2 और dx हो जाएगा +3 को बाहर खींचिए x dx हो जाएगा +6 को बाहर खींचिए 1 dx, ये हो जाएगा ना। चलिए कौन कौन से फार्मूले लग रहे हैं, मझले ब्रैकेट में मैं फार्मूले ही लिखता हूं, अवकलन में भी बता रहा हूं, समाकलन जहां पर मैं मझले ब्रैकेट में अगर कोई सवाल लिखता हूं वहां मैं बोल देता हूं, नहीं तो अधिकतर मैं मझले ब्रैकेट में अपनी बात कर रहा हूं, अदर टीचरों का नहीं, मैं मझले ब्रैकेट में फार्मूले को ही लिखता हूं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो पहला लगेगा x⁻n dx, x⁻n का समाकलन करते समय इसकी घात में एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग और एक कॉन्सोनेंट सिंबल c ले लेते हैं, ठीक है ना। और 1 का हमने बताया था कितना होता है, x + c हो जाता है। तो यहाँ 2 बार c नहीं लगेगा, मैंने कहा था c का मतलब होता है कंप्लीट इंटीग्रेशन कॉन्सोनेंट, यानी समाकलन पूर्ण होने के बाद पूर्ण समाकलन नेतांक, इसको क्या बोलते हैं, सी को समाकलन नेतांक बोलते हैं भैया। तो आगे चलते हैं, हम देखेंगे। तो इसकी जैसे आप करोगे तो इसकी घात 2 है, एक जोड़ दो 2 + 1 इसी से भाग दे दो, +3 इसकी घात 1 होती है परंतु लिखी नहीं गई, x⁻1 + 1 अपान 1 + 1 +6 और 1 का x होता है। देखिए इंटीग्रेशन सिंबल जब तक रहेगा तब तक +c नहीं लगता है। हमने बताया है कि c का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए। अब आप +c लगा दीजिए, हल कर लीजिए, x⁻3 अपान 3 और यहाँ पर हो जाएगा +3x² 2 और +6x + c। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पहला एग्जांपल था, जैसे इसी प्रकार से दूसरा भी सवाल दे सकता है। देखिए ऐसे देगा इंटीग्रेशन e⁻x + 3x² को हल कीजिए, यहाँ dx लिख देगा, हल कीजिए। तब आप कैसे करेंगे, हल कीजिए तो आप भी ऐसे करेंगे ना, सिंगल सिंगल तोड़े, e⁻x dx +3 को आगे खींचिए, x² dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिए, e⁻x का समाकलन e⁻x + c हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ फार्मूला x⁻n वाला लग जाएगा, तो लगा दीजिए, तो e⁻x हो गया और 3 हो जाएगा। इसकी घात कितनी है, 2 है, तो x की घात में 2 में 1 जोड़ दो, जो आए उसी से भाग कर दो, +c लगा दो, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, इसीलिए +c का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए e⁻x + 3 अपान 3 + c, इस 3 से 3 कट जाएगा, e⁻x x³ + c, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जितने भी मैंने बेस लेवल से आपको फार्मूले बता रखे हैं उन पर सबसे पहले मैं यही करूंगा, क्या करूंगा, पहले उन पर मैं प्रैक्टिस कर लूं, जिससे हमको फार्मूले क्या हो जाए, याद हो जाए, तब उसके बाद प्रश्नावली पर आएंगे, तब हमको समाकलन समझ में आएगा। समाकलन को समझने के लिए हमने जो आपको 15 फार्मूले दिए हैं, अगर उस 15 फार्मूले पर कोई भी प्रश्न डायरेक्ट अटैच हो रहा है, यानी डायरेक्ट फार्मूले को रखने पर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये सिंपल इंटीग्रल या साधारण समाकलन है। और जहां पर साधारण ना मिले, जैसे sin x का हमने फार्मूला बता रखा, sin 5x 6x मिल जाए, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा समाकलन। कौन सा समाकलन, प्रतिस्थापन। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं सीधे टॉपिक पर। चलते हैं आगे। हम पहले से निर्देश दे रहे हैं
कि निम्नलिखित का क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है भैया, समाकलन करना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं पहला ही कह दूं कि निम्नलिखित का पहला ही जैसे मैं कह दूं, पहला सवाल क्या हो जाए, e की पावर x प्लस साइन x और dx, ठीक है ना। दूसरा सवाल मैं यहीं पर दे रहा हूं, दूसरा सवाल कह दे रहा हूं इंटीग्रेशन 1/x प्लस tan x और dx। चलिए तीसरे सवाल को अगर मैं ले लेता हूं, इंटीग्रेशन a की पावर x, ठीक है ना, और ब्रैकेट में ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, sec x sec स्क्वायर x का, ठीक है ना, और dx। चौथा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इंटीग्रेशन cot x प्लस, यहां पर ले लेता हूं cot x के साथ कोई कुछ भी ले लीजिए जो आपको समझ में, e की पावर x dx। इन चारों सवालों को हमको क्या करना है, हल करना है। अभी हम ऐसे सवाल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसी के बहाने आपको फार्मूले का क्या हो जाए, याद हो जाए, फार्मूले भी याद हो जाए। जब आप इसका करोगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन e की पावर x dx, अब कॉपी अपनी खोल कर बैठिए, तब देखिए साइन x dx, तो हमने फार्मूला बता रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c होता है, इंटीग्रेशन साइन x का समाकलन dx माइनस कॉस x प्लस c होता है। ये आपको कंप्लीट पता है ना। जो बाबा आपको पता है तो रख दीजिए, e की पावर x का समाकलन e की पावर x और साइन x का माइनस कॉस x हो जाएगा प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सवाल को अगर मैं देखूं तो दूसरा सवाल क्या भैया, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन tan x dx, यही है ना। तो इस पर सूत्र इस्तेमाल कर दीजिए। कौन सा सूत्र इस्तेमाल होगा, इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है, log mod x प्लस c होता है फार्मूला, और इंटीग्रेशन tan x और किसका dx का कितना होता है, sec स्क्वायर x प्लस c हो जाएगा। ये फार्मूले होते हैं ना, हमने बता रखे हैं आपको। तो सॉरी tan x का ही नहीं होता है, तो मैंने अवकलन रख दिया, tan x का होता है log mod sec x प्लस c होता है। ये फार्मूला लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा log mod x प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। c कंप्लीट के बाद लगता है तो यहां पर नहीं लगेगा, प्लस log कितना हो जाएगा, mod sec x प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं भैया, सूत्र कौन सा लगेगा, log m प्लस log n बराबर होता है log mn होता है। क्या होता है भैया, log mn, तो ये हो जाएगा log x इंटू sec x हो जाएगा प्लस c। ये आंसर हो सकता है, ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर आपके क्या होंगे, राइट होंगे। ये सिंपल है, इसीलिए हम आपको सिंपल क्या करें, सिंपल इंटीग्रेशन या इंटीग्रल या साधारण समाकलन सबसे पहले मैं आपको हल करवा रहा हूं, क्योंकि यहाँ आपके डर क्या हो जाए, दूर हो जाए, आपके डर क्या हो जाए, दूर हो जाए, इसी के कारण, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चौथा नंबर देखेंगे तो कॉट का कितना होता है, इंटीग्रेशन पहले अलग अलग कर लेते हैं, कॉट x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर dx। तो कॉट x का फार्मूला यहाँ पर लिखिए कि इंटीग्रेशन कॉट x dx बराबर होता है log mod sin x प्लस c होता है, ये होता है ना, तो यहाँ लगा दीजिए log mod sin x प्लस c होता है, और e की पावर प्लस c इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी इस फलन का एक ही इंटीग्रल हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, तो दूसरा कर लीजिए e की पावर x प्लस c हो जाएगा, e की पावर x प्लस c हो जाएगा। ये तो साधारण फार्मूला रहा, साधारण सवाल है जो हमारे में है नहीं, और कभी कभार एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो जो साधारण इंटीग्रल है या इंटीग्रेशन जो साधारण समाकलन है वो आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा सा अप टप चलने का प्रयास करते हैं कि जहां पर आप लोगों को क्या हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले आपको जो 15 फार्मूले दिए हैं सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, चाहे जैसे आप याद कीजिए, रट कर याद कीजिए, समझ कर याद कीजिए। जैसे मेरा तो यही फंडा है, यही मानना है
कि जहां भी सवाल लगाओ, जो भी सवाल का सूत्र इस्तेमाल हो उसको मझले ब्रैकेट में रखते चले। और इस प्रकार से अगर आप पूरी बुक को 2 बार लगाते हैं और दो बार लगाते हैं, अगर पूरे बुक में 500 सवाल है तो 500 सवाल में लगभग 45 से 60 फार्मूले होंगे। अब आप कम से कम 4 से 5 फार्मूले एक बार लिखेंगे और आपके एग्जाम आते आते आपके फार्मूले का कंटेस्ट ज्ञान आपको पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे मान लीजिए आपको कह दे कि इंटीग्रेशन sin 2x dx, इसका समाकलन करना है sin 2x का। अब बताइए क्या आपको sin 2x का हमने समाकलन का कोई सूत्र बताया है? आप तो कहेंगे कि सर जी आपने नहीं बताया है, ठीक है ना। तो इससे पता चल गया कि ये साधारण फार्मूले पर काम नहीं कर रहा है, तो इससे पता चल गया किस पर है, प्रतिस्थापन समाकलन पर है। किस पर है? प्रतिस्थापन समाकलन पर है। तो कोई बात नहीं है, x के साथ अगर 2 से गुणा किया है तो 2 से भाग कर देंगे, 4 होगा तो 4 से और 5 होगा तो 5 से। देखिए यहाँ पर हमको जो सूत्र पता है मैं वही लिखूंगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है इंटीग्रेशन sin x dx, sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस c होता है। कोई बात नहीं, इसी पर इस्तेमाल कर लो। थोड़ी देर के लिए मानो कि ये 2 क्या है, x ही है, 2x पूरा x है और इसके साथ 2 का गुणा हुआ, 2 से भाग दे दो। चलो यहाँ लिखेंगे माइनस cos 2x, तो यहाँ x के साथ यदि 2 का गुणा है तो आप 2 से भाग करेंगे, 5 का गुणा है तो 5 से, 6 का गुणा है तो 6 से। हमने किसी में t इसलिए नहीं मनवा रहे हैं क्योंकि बिना t ही माने आपको क्या हो जाएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे अवकलन में मैंने कहीं t नहीं मनवाया हूं, वैसे मैं समाकलन में किसी में भी t नहीं मानूंगा। आप यकीन रखें इस पूरे प्रश्नावली में पहले में, ठीक है ना। t मानने की क्या जरूरत है, हमारे सवाल लंबे हो जाते हैं, 1 से 2 नंबर के इस प्रश्नावली से सवाल बनता है। जो भी स्टूडेंट हमारे अवकलन डेरिवेटिव का पार्ट ना देखें वो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर देखें। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों में बहुत बेसिक फार्मूले से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। और जाइए प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, देखिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसी पर नहीं किसी पर कर लीजिए, दूसरा सवाल देख लीजिए, इंटीग्रेशन cos 4x dx कर दे। तो आपको केवल कास का फार्मूला पता है ना, मझला ब्रैकेट लगाइए क्योंकि फार्मूले मझले ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन cos x dx, cos x का समाकलन sin x प्लस c होता है, लगा दीजिए। आप इतने देर सपोज कीजिए कि x ही है, तभी तो उस फार्मूले का इस्तेमाल हो पाएगा, नहीं तो आप मानोगे कि माना 4x बराबर t और जिसके मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, फिर dx को dt में बदलोगे तब आपको कहीं ज्ञात होगा। यहाँ पर बस इतना याद रखो कि x के साथ जिसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा वही आकर डिवाइड कर देगा, वही आकर क्या कर देगा, भाग कर देगा। अब देखिए यहाँ cos का होता है sin 4x और x के साथ यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, इंटीग्रेशन sin 8x dx, कोई दिक्कत नहीं है, साइन पर नहीं किसी भी फलन पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर कर दीजिए, तो जब यहाँ पर करोगे तो आपको पता है साइन का माइनस कॉस 8x, यहाँ x का गुणांक क्या है 8 है, तो 8 से भाग दे दीजिए प्लस c। चलिए चौथा मान लेते हैं, हो जाता है, ठीक है ना, tan ax dx। चलिए आप बताइए tan ax dx का इंटीग्रल क्या होगा, तो tan ax का इंटीग्रल क्या होगा, तब आप बताइए। tan का तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जिसे इंटीग्रेशन tan x और इसका फार्मूला क्या होता है, dx बराबर होता है log mod sec x प्लस c होता है, यही होता है ना, प्लस क्या होता है c होता है, लगा हो ना इस पर, इतने को आप मानो x है, तो ये हो जाएगा log mod sec ax प्लस c और इसका अपान क्या है, a x के साथ a का गुणा हुआ है तो a से भाग कर दीजिए। एक यक्स के साथ जो भी गुणांक होगा उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब अगर मैं आपको प्रश्नावली पर लेकर चलूंगा तो आपको ढेर सारे सवाल आप ऐसे ही कर लेंगे इसी बेस पर, ठीक है ना। तो आज का सफर यहीं तक। समाकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए मैं बहुत डीप में जाने का प्रयास नहीं किया, जो आपके लेवल का है, जितना आपको सीखना है मैं उतना ही आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, कि जिससे आपको देखिए यहाँ विद्वान नहीं बनना है, आपको यहाँ से क्या करना है, आपके 100 में से 100 मार्क्स चाहिए।
तो इतने जितने बेस लेवल थे उतने बहुत सारे प्रकार से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको टी बांधकर भी प्रश्नावली में अगर आप कहेंगे तो मैं प्रश्नावली में करवाऊंगा। तो आज का सफर यहीं तक। अगर वीडियो आपको समाकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट यानी समाकलन के समान परिचय अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।